ओके गाइस, सो जैसा आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें 9, 10th, 11, 12 सभी के लिए है। ये कोर्स ग्रुप क्लासेस है। इसमें हम सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब कुछ रहेगा आपका। ठीक है। और 9th के लिए, 10th के लिए जो है सब्जेक्ट्स, वो उनके सब्जेक्ट्स रहेंगे। ओके। तो यहाँ पे ग्रुप क्लासेस है, छोटे बैचेस भी रहेंगी और आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी दिया जाएगा। इसमें जो है आपको मंडे से लेकर सैटरडे तक आपकी जो क्लासेस वगैरह चलेंगी, संडे ऑफ रहता है। ठीक है। एंड प्राइसेस आर वेरी लेस। तो अभी जो है हमारी जो क्लासेस हैं, जो कि अभी पढ़ाने के लिए हमारे जो सर हैं, हर्ष सर है, वो आपकी क्लास का जो डेमो है वो हर्ष सर आपका डेमो देंगे। ठीक है। तो देखिए, गुरुतम के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। गुरुतम दिल्ली में रजिस्टर्ड कंपनी है। ओके। उसके अंडर में गुरुतम इनोवेशंस बच्चों को पढ़ाती है। यहाँ पे बहुत से बच्चे पढ़ते हैं और ग्रेड 10 में और ग्रेड 12 में उन्होंने बहुत अच्छा भी किया है इस बार। ओके। तो हमने अभी कोर्स जो लॉन्च किया है, बहुत ही कम प्राइसेस में लॉन्च किया है कोर्सेज, जिसमें आप आराम से टीचर्स के साथ बैठ के अपने सारा कुछ पढ़ सकते हैं, सारा कुछ समझ सकते हैं। जो पढ़ाई का देखिए कॉन्सेप्ट ऐसा चलता है, आप देखोगे यहाँ पे दूसरी इमेज में, देखो यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ, अभी अभी आपको लाइव करके हम दिखाएंगे कि बोर्ड पे कैसे क्या दिखता है, कैसे वर्क करता है। ओके। तो आदित्य, आपको आवाज जा रही है हमारी? हाँ। ओके, फाइन। चलिए, तो अभी हम लोग ये देखेंगे। ठीक है। हमारे देखिए बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि पढ़ाते हैं। यहाँ पे अभी जो आपकी क्लास लेंगे, हर्ष सर लेंगे। हर्ष सर का जो है 6 साल का एक्सपीरियंस है, एमएससी उन्होंने कर रखा है। ओके। और बहुत सारे बच्चों को उन्होंने पढ़ाया हुआ है पहले से। ठीक है। और याद रखिए, जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं उन्हें ऑडियो ज्वाइन करना पड़ता है। सो ऑडियो ज्वाइन कर लेंगे तभी उनको मेरी आवाज जाएगी भी और उनकी आवाज हमें सुनाई भी देगी। ठीक है। तो हमारा ये कहना है कि जितने से जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचेगा ये चीज, ठीक है, हम उतने ज्यादा बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हैं। ठीक है। ये चीज बहुत दूर तक फैल सकती है और आज के डेट में बच्चे जो हैं ऑनलाइन पढ़ भी रहे हैं। अब यह देख लीजिए कि आप लोग बिहार के किसी रीजन में बैठे हैं, हम लोग दिल्ली में हैं, हर सर जो है वो अहमदाबाद से हैं। ओके। तो ये कनेक्शन बहुत अच्छा है। इस कनेक्शन से आप कहीं भी किसी भी कोने में रहे, वहां से आराम से आप पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। किसी बच्चे को ये दिक्कत नहीं होगी कि हाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आप अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हैं हम लोगों से। डाउट के लिए हमारे अलग टीचर्स हैं जो बैठते हैं, वहां आपको डाउट बताएंगे। ओके। तो यहाँ पर सारी चीजें आपको मिलती है, सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं, और धीरे धीरे हम और भी फैसिलिटीज बढ़ा रहे हैं। सो नाजिया, आपको हमारी आवाज जा रही है? हाँ। ओके, गुड। ठीक है। तो अभी जो है हम बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ओके। सो हर सर जो है उनको मैं अभी हैंड ओवर करता हूँ। हर सर अपनी क्लास शुरू करेंगे। ठीक है। सो हर सर आप अपनी हर सर, आवाज जा रही है हमारी आपके पास? यस सर, यस सर। ओके। तो आप अपनी जो वीडियो है और प्रेजेंटेशन आप स्टार्ट करके बच्चों की क्लासेस ले सकते हैं। ये हमारे हर्ष सर हैं। सो ये आपकी क्लास आज लेंगे। ठीक है। चलिए। ओके। सो आप हर्ष सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी क्लास। यस सर। हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हो? ओके ओके। तो मेरा नाम हर्ष सर है और मैं आपकी ये 11th की क्लास लेने वाला हूँ अभी। तो आपका जो 11th का सिलेबस है उसमें मैं जो आज पढ़ाने वाला हूँ वो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। उसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, आपको आइडिया है? लिमिट्स को हम लिमिट्स को हम बोलते हैं सीमा, और जो डेरिवेटिव है उसको हम बोलते हैं अवकलज। तो इसका अर्थ क्या होता है? लिमिट को हम सीमा बोलते हैं, डेरिवेटिव को बोलते हैं हम अवकलज। तो इसके बारे में आपको कुछ भी पता है? नहीं। ओके। तो मैं आपको अभी एक ये सेकेंड गाइज, बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। अभी जो भी है ये इंग्लिश में जरूर लिखा हुआ है, बट आपने जैसे बताया कि हिंदी में आपका रहेगा,
तो हम हिंदी में ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें ये बात आपकी पता नहीं थी कि आपकी बुक भी हिंदी में है, तो अगर हिंदी में रहेगा तो आपकी बुक भी हम भी हिंदी में ही रखेंगे, उसके लिए आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। हाँ ओके, तो मैं अभी लिमिट मीन सीमा, इसको हम कैसे समझते हैं वो आपको मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे एक हमें फंक्शन लिया है, फंक्शन को हम बोलते हैं विधेय। तो उसको हमने कौन सा फंक्शन मीन्स विधेय लिया है, वो जो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। हमने ये जो विधेय लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो कीमत लिखी है उसकी जो हम वैल्यू बोलते हैं एफ ऑफ टू इज इक्वल टू, जो लिखा है वो 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो ये कैसे आया, तो मैं आपको अभी ये समझाता हूँ। तो ये जो है x की जगह पे हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने x की जगह पे 2 लिया है। तो हम अगर x की जगह पे 2 यहाँ पे रखेंगे तो 2 और ये x + 2 है, तो x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 + 2 क्या होगा, 4 होगा। तो अब आपको ये जो है x इज इक्वल टू हमने 2 रखा तो 4 मिला। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर हम इसको संख्या रेखा जो हम बोलते हैं, नंबर लाइन इसको हम बोलते हैं और हिंदी में हम बोलते हैं संख्या रेखा। तो इसको मैं आपको संख्या रेखा के अनुसार मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो है वैल्यू कैसे आती है। जस्ट 1 सेकेंड, एक सेकेंड, मैं आपको संख्या रेखा पे ये सब एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ कि ये जो है वो हमारी वैल्यू कैसे आएगी संख्या रेखा के ऊपर। तो संख्या रेखा पे हमें सेंटर में हम ले लेते हैं 0, फिर यहाँ पे है 1 2 3 4 5 और एक्सेट्रा। और जो हम लेते हैं 0 के साइड, लेफ्ट साइड हम लेंगे दाहिनी साइड, सो -1 -2 ऐसे नेगेटिव नंबर जो हम बोलते हैं ऋण कीमत है वो आएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू हमें मिला 4। तो ये जो वैल्यू है 4 जो है वो संख्या रेखा पे कहाँ पे आएगा, तो आप बोल सकते हो कि ये जो 4 है वो संख्या रेखा पे यहाँ पे है। तो अगर हम ये जो 4 है इसकी बहुत ही नजदीक जो कोई कीमत लेते हैं तो कौन सी आएगी, तो उसके लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, जो ये हमने पुट किया x इज इक्वल टू 2, तो उसके जगह पे हम और कोई वैल्यू पुट करते हैं और कोई कीमत। सपोज वी कैन पुट, अगर हम 1.9 पुट करते हैं x की जगह पे तो क्या होगा, तो अगर हम ये जो हमारा विधेय है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, उसमें हम 1.9 पुट करेंगे तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, तो 1.9 + 2, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3.9। सो जो 3.9 है वो हमें कहाँ पे मिलेगा संख्या रेखा पर, जो कि ये जो 4 है उसके बहुत ही करीब। यहाँ पे ये जो आप लाइन दिख रहे हो यहाँ पे हमें मिलेगा 3.9। अगर हम x की जगह पे 2.1 लेते हैं तो क्या होगा, जो हमारा विधेय है उसकी कीमत, तो 2.1 + 2 तो हमें मिलेगा 4.1। सो 4.1 है जो 4 की दाहिनी साइड आएगा यहाँ पे। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, तो ये जो है 4 जो है वो हमें कैसे मिला, x की कीमत जो है हम 2 लेंगे 2 तो हमें मिलेगा 4। तो इसको हमें समझना है, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि सपोज समझो कि आप ये जो है 4, ये क्लास का सबसे शरारती बच्चा है। तो इसको अगर किसी को परेशान करना है तो वो किसको करेगा, तो उसके जो नजदीक में होगा उसको ही वो सबसे पहले परेशान करेगा। समझ आ रही है मेरी बात? अगर ये सबसे शरारती बच्चा है तो वो परेशान किसको करेगा, जो उसके सबसे करीबी है उसको। तो ऐसे ही ये जो 4 है तो उसके करीबी जो कीमत है नजदीकी कीमत वो कौन सी आएगी, एक तो आएगी 3.9 और दूसरी आएगी 4.1।
जो कि 3.9 है वो दाहिनी साइड है और 4.1 है वो उसकी अलग साइड है। पता चल रहा है? तो ये जो है इसकी दाहिनी साइड जो है 3.9 है, उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो 4.1 हमें यहाँ पे मिलेगी उसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो ये जो है उसकी 4 है, उसकी करीबी कीमतें हैं 3.9 एंड 4.1। तो जो हमारा जो टॉपिक है लिमिट, उसको हम बोलते हैं हिंदी में सीमा। तो अगर ये किसी को समझ नहीं आ रहा होगा तो आप यहाँ पूछ भी सकते हैं, अपना क्वेश्चन आप बोल के पूछ सकते हैं कुछ, अगर कोई दिक्कत है या किसी कोई समझ नहीं आया तो। ओके। ओके। तो ये जो सीमा है हम इसको क्यों लेते हैं? तो अब आपको पता चला होगा कि ये जो नजदीकी कीमत है 4 की, जो नजदीकी कीमत है वो हमें दो कीमत अभी यहाँ पे ली है 3.9 एंड 4.1। तो हमें इसके लिए जो एग्जैक्ट कीमत है मींस जो 4 हमें मिला वो उसकी पर्टिकुलर एक x इज इक्वल टू, हम अगर 2 लेंगे, ये जो हमारा विधेय है उसमें x की कीमत 2 लेंगे तो ही हमें 4 मिलेगा। पर अगर हम x की कीमत जो है 2 से कम, मींस यहाँ पे हमने ली 1.9, सो 1.9 है वो 2 से कम है, इतनी भी कम नहीं है बट थोड़ी सी कम है, और यहाँ पे हमने लिया x की जगह पे 2.1, वो 2 से थोड़ी सी ही ज्यादा है। तो हमारी जो ये विधेय है उसकी कीमत क्या मिली? 3.9 और 4.1। तो ये जो दो कीमतें हमें मिली वो 4 के करीबी है। अगर आप संख्या रेखा पर देखेंगे तो ये हमारा 4 है, और हम अगर कीमतें लेते हैं तो हमारी जो माप पट्टी होती है उसमें भी ये होता है कि 3.9 है, उसके आगे हमें मिलता है 3.8, 3.78 ऐसी कीमत है, और 4 के बाद हमें मिलता है 4.1, 4.2, ये सब कीमतें हमें हमारी जो माप पट्टी होती है उसमें मिलती है। तो यही तरीका है सीमा को समझने का। तो ये जो सीमा है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लिमिट, और आपके हिंदी में बोला जाता है सीमा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं, हम सीमा को कैसे दर्शाते हैं, कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए हम ऐसे लिखते हैं LIM। सो ये जो है जो लिमिट का शॉर्ट फॉर्म है, और यहाँ पे हमें x की कीमत कौन सी ली है? 2 ली है। x की जो कीमत है हमने 2 ली है, तो इसके हम लिख सकते हैं लिमिट x, इसको बोलते हैं टेंस टू 2। तो इसकी जो हमें कीमत मिली, अगर हम ये जो हमारा विधेय है उसमें x बराबर हम 2 रखेंगे तो हमें कौन सी कीमत मिली? ये जो मिला हमें 4 मिला, 4। तो इसका जो आंसर होगा लिमिट x टेंस टू 2 हम बोलते हैं, और ये हमारा विधेय है fx। तो अगर हम इसका जो अर्थ निकालते हैं तो वो अर्थ कैसे मिलेगा हमें कि ये जो x टेंस टू 2 है, जो x की जो कीमत है वो हम 2 लेंगे, ये विधेय हमारा है fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो हम इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2, fx की जगह पे हमारा जो विधेय है वो हम लिखेंगे x प्लस 2, और अब हम x की जगह पे ये जो 2 है वो हम लिखेंगे तो हमें मिलेगा 4। तो ये जो 4 है वो सबसे ज्यादा कीमत हमें मिलेगी। अगर हम ये विधेय में x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ये जो कीमत है सबसे ज्यादा कीमत मिलेगी x इज इक्वल टू 2 के लिए। पता चला? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो x के लिए अगर हम 2 रखेंगे तो ये 4 जो कीमत मिली वो उसके सबसे अधिक कीमत मिली। अगर हम x की जगह 2 से कोई कम कीमत रखेंगे, यहाँ पे मैंने 1.9 लिया है, तो जो कीमत मिलेगी वो 4 से कम मिलेगी। और अगर हम x की जगह पे 2 से ज्यादा कीमत रखेंगे, जैसे यहाँ पे 2.1 लिया है, तो वो कीमत 4 से अधिक मिलेगी। पर x इज इक्वल टू अगर हम 2 रखेंगे तो उसके लिए जो हमें कीमत मिली 4, तो इसकी जो सीमा मिली वो हम बोल सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2 fx, मीन्स हमारा जो विधेय दिया गया है x प्लस 2 के लिए जो ये 4 मिला वो उसकी अधिकतम कीमत मिली। पता चला इसका मतलब?
जी कोई डाउट है इसमें? नहीं ओके, तो इसके आगे हम उसकी डेफिनेशन समझते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है पूरी तरीके से। तो ये जो f है हमारा एक नंबर है। जैसे हम अब रियल प्राकृतिक संख्या हम बोलते हैं, उसके बाद जो है हमारी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, वैसे ही f जो है हमारा एक विधेय है और उसके लिए हम x लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया कि f(x) इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो x हमारा विधेय जो है वो x में है, तो यहाँ पे भी हमारा विधेय जो है x में है। और इसके लिए हम लिख सकते हैं l एंड a। जो l एंड a है वो जो नंबर है वो कोई फिक्स संख्या है, हम बोलते हैं निश्चित संख्याएं हैं l और a। तो f(x) जो है वो l की तरफ उसकी कीमत बढ़ेगी और जो x है उसकी कीमत a की तरफ बढ़ेगी। तो हम उसकी सीमा, उसको हम बोलते हैं लिमिट, उसको लिख सकते हैं ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू a, मीन्स सीमा जो है x टेंड्स टू a। इसका मतलब है कि x जो है a की तरफ जाएगा तो हमारा जो विधेय है f(x) उसकी जो कीमत है वो l की तरफ बढ़ेगी। तो मैंने अगली जो स्लाइड थी उसमें मैंने आपको ये उदाहरण लेके बताया, लिमिट x टेंड्स टू 2 और जो विधेय हमने लिया था x प्लस 2। तो अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमारा जो l है तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा हमें, उसकी वैल्यू जो मिलेगी, तो x की जगह पे 2 रखेंगे तो वो हमें मिलेगी 4। तो इससे आपको पता चलता है कि x जो है वो 2 की तरफ जाएगा, तो जो ये हमारा विधेय है x प्लस 2 वो किसकी तरफ बढ़ेगा, वो 4 की तरफ बढ़ेगा। पता चला? और हमें अगर यहाँ पे मैंने आपको संख्या रेखा पे समझाया कि अगर वैल्यू जो है कीमत 4 से कम है तो उसको हम लेफ्ट हैंड बोलते हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, हमारे दाहिनी बाजू। और अगर हम बोलते हैं 4 से कम ज्यादा है, तो 4 से ज्यादा है और कम है उसको हम किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको वो समझाता हूँ कि अगर हमारी जो कीमत है विधेय की और जो x की कीमत है 2, उससे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2। अगर हम माइनस लिखेंगे तो वो जो कीमत है x की जो 2 से कम होगी और उसकी जो फंक्शन विधेय की जो कीमत मिलेगी हमें वो 4 से कम मिलेगी। तो उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। यहाँ पे जो माइनस है ये जो निशानी मैंने लगाई है ऋण की, नेगेटिव की, उसका जो अर्थ होता है वो हमें ये जो 4 की दाहिनी साइड की वैल्यू मिलेगी, मीन्स इस साइड की 4 से पहले की वैल्यू हमें मिलेगी। अगर हम यहाँ पे प्लस लेते हैं, लिमिट हम लेते हैं x टेंड्स टू 2 प्लस f(x). f(x) मीन्स हमारा जो विधेय दिया गया है वो, तो हमें जो कीमतें मिलेगी वो हमें मिलेगी 4 के इस साइड की तरफ, मीन्स 4 से अधिक कीमतें मिलेगी, पर इतनी भी अधिक नहीं, 4 से बहुत ही नजदीक कीमतें, जैसे 4.1 ले सकते हैं, 4.001 ले सकते हैं ऐसे। तो अगर ये जो दो लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट और जो है राइट हैंड साइड लिमिट, मीन्स दाहिनी साइड की लिमिट और बाईनी साइड की लिमिट, अगर ये जो दोनों लिमिट हमें समान मिल जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो लिमिट है x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू l, जो हमारी सीमा मिलेगी वो l मिलेगी। मीन्स अगर यहाँ पे आप देखोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) क्या है, विधेय x प्लस 2, जो वो हमें मिलेगा वो कीमत मिलेगी 4। तो ये जो कीमत होगी 4 वो सबसे अधिक कीमत होगी। और इसको हम दर्शाते हैं इस तरह कि लिमिट x टेंड्स टू a, तो ये जो x है वो a की तरफ बढ़ेगा, तो जो ये हमारा f(x) है, f(x) मीन्स क्या, विधेय, तो वो जो विधेय की जो कीमत होगी वो l की तरफ बढ़ेगी। पता चला? हाँ ओके, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल, कौन सी हम मेथड यूज कर सकते हैं, लिमिट जो सीमा है उसको हमें अगर फाइंड करना है तो हम
कैसे फाइंड करते हैं? तो ये जो है न्यूमेरिकली मीन्स आप संख्या के उपयोग करके सीमा को फाइंड कर सकते हैं, सीमा को कीमतें निकाल सकते हैं। फिर ग्राफ जो आता है, ग्राफ के जरिए भी हम सीमा को निकाल सकते हैं। फिर ये जो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इसको हम बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर हम x की जगह पे डायरेक्टली कीमत जो है x की 2 लेंगे, तो ये जो है वो डायरेक्ट हम कीमत x की जगह पे 2 रखेंगे तो हमें उसकी सीमा मिलेगी विधेय के अनुसार। यहाँ पे हमें 4 मिली, तो ये जो है वो ये मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। उसको हम बोलते हैं कि हम जो x की कीमत ले सकते हैं डायरेक्टली, और जो उसके बाद जो मेथड है उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो अब मैं आपको ये सारी मेथड एक एक करके समझाऊंगा। तो पहले इसके लिए मैं आपको एक कुछ थियरम्स है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हमारे पास दो विधेय हैं, एक है f(x) और दूसरा है g(x), अगर दोनों जो विधेय है उसकी लिमिट है हमें मिल सकती है, यहाँ पे ऐसा बोला है कि उसकी दोनों की लिमिट हमें मिल सकती है। तो अगर यहाँ पे जो पहला जो हमारा थियरम है वो क्या बोलता है कि लिमिट x टेंड्स टू x0, मीन्स ये जो x है x0 की तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो विधेय दिया गया है f(x) प्लस और माइनस g(x), इसका जो अर्थ है कि पहले हम दोनों विधेय को ऐड करेंगे, दोनों को बढ़ाएंगे, तो उसकी लिमिट सीमा हम कैसे निकाल सकते हैं? तो ये जो हमारा विधेय है f(x) और g(x), दोनों को हम अलग से लिमिट देंगे। तो ये जो है लिमिट x टेंड्स टू x0, ये जो पहला विधेय है f(x), इसको हम लिमिट देंगे, और प्लस है, अगर हम बढ़ाएंगे तो प्लस लगाएंगे, अगर हम घटाएंगे तो ऋण की साइन लगाएंगे, और हम लिमिट हमारा जो दूसरा विधेय है g(x) उसको हम देंगे। तो दोनों जो विधेय हैं उसको हम अलग से लिमिट ले देंगे। पता चला? ये इसको मैं आगे जब एग्जाम्पल कोई उदाहरण लेके मैं भी आपको समझाऊंगा। इसके बाद जो है लिमिट x टेंड्स टू x0। अब ये देखो, पहला थियरम है और ये दूसरा, दोनों में अंतर क्या है? पहला जो थियरम है उसमें हमें अगर बढ़ाना है या घटाना है, प्लस और माइनस साइन दिया गया है। बट ये जो दूसरा थियरम है ये वाला, उसमें यहाँ पे उसके गुना करना है, मीन्स जो हमारा विधेय है f(x) वो एक दूसरा विधेय g(x) के साथ गुना हो रहा है। तो उसकी लिमिट हम कैसे निकाल सकते हैं? तो उसमें भी हम दोनों विधेय को अलग से लिमिट लेंगे। तो उसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) और लिमिट x टेंड्स टू x0 g(x). तो दोनों हमारे विधेय है, दोनों को अलग से हम लिमिट देंगे। उसके बाद जो ये तीसरा थियरम है वो क्या बोलता है कि ये जो k है, k जो है कोई कांस्टेंट है, उसको हम बोलते हैं k कोई संख्या है। मैं आपको एक उदाहरण के जरिए ये आपको समझाता हूँ कि अगर हमारे पास ये है लिमिट x टेंड्स टू 1, मीन सीमा जो है x जो है एक की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पे 3 और जो विधेय है हमारा x प्लस 1, 3x प्लस 1। तो ये जो मैंने 3 लिखा, ये जो 3 है वो क्या है? 3 है वो एक निश्चित संख्या है, तो इसको हम यहाँ पे k ले लेते हैं। तो ये जो 3 है, अगर हम इसकी सीमा निकालने जाएंगे तो पहले जो ये निश्चित संख्या है वो हमें लिमिट से बाहर ले लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3, और उसके बाद हम इसको सीमा लगाएंगे जो हमारा विधेय है। तो अब 3 जो है वो बाहर आ गया, तो 3 और लिमिट x टेंड्स टू 1 हम लेंगे, और जो विधेय है x प्लस 1। तो ये जो है वो ये थियरम 3 में समझाया गया है। इसमें कोई डाउट है? कोई ना समझ आया हो वो? नहीं। तो यहाँ पे जो k लिया है वो कोई भी निश्चित संख्या हो सकती है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने 3 लिया तो सारे जो हम सीमा फाइंड करेंगे उसमें हम सारी जो सीमा निकालेंगे उसमें 3 ही होगा। k की जो कीमत है वो कोई भी हो सकती है, k जो है ऋण हो सकता है, k की जो कीमत है वो -5 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, कोई भी कीमत k की हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है। पता चला? क्योंकि k जो है कोई निश्चित संख्या है, इसमें कोई
डाउट है आपको? कोई कंफ्यूजन, कुछ ना पता चला हो ऐसा? नहीं। ओके। इसके बाद जो है ये जो फोर्थ जो थियरम है वो कौन सा है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे विधेय तो दो ही है, पर जो विधेय है वो हम भाग कर रहे हैं। fx को gx, जो दूसरा विधेय है gx, उससे भाग रहे हैं। तो उसमें एक शर्त आपको याद रखनी होगी, वो क्या है कि ये जो विधेय है हमारा gx, fx को gx से हम भाग रहे हैं, तो gx जो है वो उसका जो लिमिट है वो शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों शून्य नहीं होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारी जो ये gx है दूसरा विधेय, इसकी लिमिट अगर 0 हो गई तो जो हमारा जो ये जो fx है वो हम उसको बोलते हैं अंश, और ये जो gx हमारा दूसरा विधेय है उसको हम छेद बोलते हैं। तो अगर जो छेद है हमारा वो शून्य हो जाएगा तो ये जो हमारा लिमिट है पूरे विधेय का fx अपॉन gx का, fx को हम gx से भागेंगे तो ये जो हमारी लिमिट है वो उसकी कीमत, कोई निश्चित कीमत हमें नहीं मिलेगी, उसकी कीमत हमें नहीं मिलेगी। कब नहीं मिलेगी? अगर जो gx है वो 0 होगा तो इसमें जो शर्त है वो gx 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जो gx 0 होगा तो हम इसकी जो सीमा है वो नहीं निकाल सकते हैं। और उसके बाद gx हमारा 0 नहीं है तो उसकी सीमा हम कैसे निकालेंगे? तो ये जो दोनों विधेय हैं उन दोनों को हम अलग से सीमा लगाएंगे, मीन्स लिमिट x टेंस टू x0 fx और लिमिट x टेंस टू x0 gx, दोनों को हम अलग से सीमा लगाएंगे, तभी हम उसकी जो लिमिट्स है, सीमा है, वो निकाल सकते हैं। तो ये जो 4 थियरम है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके सर जरिए हम ये उदाहरण देखते हैं। हाँ सर बोलिए। हाँ लिखना है ये थ्योरम, रुक जाइए। नहीं नहीं, अभी आपको नहीं लिखना है, वो मैं आपको बता दूंगा। ओके। आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या होगा कि आपको जब क्लास खत्म होगी तो ये चीज आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ। ठीक है, तो आप वहां से पूरा का पूरा नोट डाउन कर सकते हैं आराम से बैठ के बाद में भी। ठीक है, और ये रिकॉर्डेड है। रिकॉर्ड आपको कभी भी, मतलब कल परसों, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, ये रिकॉर्डिंग अगर आपको देखनी होगी तो आप ये रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं आसानी से। तो ऐसा मत समझिए कि कोई लिखना छूट गया या मिस हो गया तो वो हम नहीं देख पाएंगे बाद में। आप आसानी से, सारी फैसिलिटीज है यहाँ पे कि आप आज जो अब ये क्लास हो रही है, आप जो ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये महीने दिन बाद भी अगर आपको देखना है कि पढ़ाई कैसे हुई थी तो ये आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और जो क्लास नोट्स रहती है, जैसे इन्होंने जो लिखा है, जो भी समझाया है यहाँ पे, वो आपको थोड़ी देर बाद, क्लास खत्म होने के 5 मिनट बाद अपने आप आपको ये मिल जाएगी। आप उसमें से नोट डाउन कर सकते हैं या फिर उसको अपने पास सेव करके रख सकते हैं, या फिर उसको प्रिंट भी करा सकते हैं। प्रिंट करा के भी आप रख सकते हैं अपने पास बाद में पढ़ने के लिए। ठीक है, आपको ओके। नोट करने के लिए टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। एवरीथिंग यू विल गेट इट, सब कुछ मिलेगा आपको। ओके, तो इसके बाद मैं एक उदाहरण के जरिए आपको समझाता हूँ कि हम लिमिट, सीमा को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे जो एक आपको प्रश्न दिया गया है, प्रश्न में क्या है कि एक आयत दिया गया है। आयत का जो हम परिमिति बोलते हैं वो यहाँ पे दी गई है 24 इंच। तो ये जो आयत है उसको हम लेंगे, उसका जो परिमिति हम बोलते हैं, तो परिमिति क्या होता है कि उसकी ये जो बॉर्डर है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी ये जो बॉर्डर है, इसका अगर हम लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगी उसकी परिमिति। तो ये जो है 24 दिया गया है, ये जो हमारा प्रश्न है। तो हमें क्या निकालना है? हमें जो इसका क्षेत्रफल बोलते हैं हम, वो उसकी कीमत हमें निकालनी है कि क्षेत्रफल की जो अधिकतम कीमत हमें निकालनी है। तो कौन सी कीमत जो होगी वो सबसे अधिक होगी? अगर ये जो आयत है उसकी परिमिति 24 दी गई है, तो आयत का परिमिति का आपको सूत्र जो होता है वो क्या होगा? 2 गुना लंबाई गुणा प्लस पौड़ाई, और हम पौड़ाई को हम बोलते हैं चौड़ाई भी बोल सकते हैं। 2
और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे L प्लस बी इज इक्वल टू परिमिति जो दी गई है वो हमें 24 दी गई है। तो इसके जरिए हमें यहाँ पे W भी लिया है, जो ये जो चौड़ाई है उसको हमने यहाँ पे W के जरिए बताया है। तो अगर इसको हम लंबाई निकालेंगे तो लंबाई हमें क्या मिलेगी इसके ऊपर से, तो यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो W प्लस L इसके इक्वल टू हमें जो बराबर मिलेगा 24। और अगर हम इसको आगे सादुरूप देंगे और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा W प्लस L इज इक्वल टू ये 24 जो है वो 2 से डिवाइड होगा, उसके बग जाएगा तो हमें मिलेगा 12। तो इसके बाद अगर हम ये जो L है लंबाई उसको निकालेंगे तो वो हमें क्या मिलेगी, L इज इक्वल टू 12 माइनस W। तो ये जो हमें मिलेगा L मिलेगा जो यहाँ पे मैंने दर्शाया हुआ है, जो L जो मिलेगा 12 माइनस W, और ये आपको यहाँ पे दिया गया है जो आकृति है उसमें, और जो चौड़ाई है वो हमने W ली है। अगर हम यहाँ पे ये जो W है इसकी कीमत निकाल लेंगे तो हमें ये जो आयत का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये W की जो कीमत है वो हम कैसे निकालेंगे सीमा का उपयोग करके, मीन्स लिमिट के जरिए। तो उसके लिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका हमें पहले तो सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो A है उसको हम लेते हैं क्षेत्रफल आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणिया चौड़ाई। तो अब हम लंबाई जो हमने निकाली है, लंबाई हमें क्या मिली, आगे जो है उसमें हमें लंबाई मिली 12 में से हम W को घटाएंगे वो हमारी लंबाई मिली, पता चला। यस। तो अब हम ये जो कीमत है इसमें हम अगर रखेंगे तो ये जो L है उसके बदले में हमने रख दिया 12 माइनस W, और ये जो चौड़ाई है वो W ही है। तो अगर ये W को हम इसके गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये जो क्षेत्रफल है A तो वो हमें मिलेगा 12W माइनस W इंटू W, तो वो होगा W स्क्वायर। यहाँ तक पता चला। हाँ। ओके, अब इसको हम लिमिट मीन्स लक्स के जरिए कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे जो आपको ये जो टेबल दिख रहा है तो इसमें हमने W की कुछ कीमतें ली हैं। हमें जो आगे जो मिला वो क्या मिला, A इज इक्वल टू हमें मिला 12W माइनस W स्क्वायर। तो ये जो हमारा सूत्र जो मिला आयत के क्षेत्रफल का, इसमें हम अगर ये W की जो अलग अलग कीमतें रखेंगे, अगर हम 5 रखेंगे और हम उसकी कीमत निकालेंगे एरिया की तो हमें वो मिलेगा 35। अगर हम रखेंगे 5.5 तो हमें मिलेगा 35.75। इस तरीके से हम कीमत निकालेंगे तो 5.9 रखेंगे तो हमें 35.99 मिलेगा। पर अगर हम यहाँ पे W की कीमत 6 रखेंगे तो हमें जो कीमत मिलेगी वो सबसे अधिकतम कीमत मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये जो टेबल है इसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि अगर हम W के जगह पे 6 रख देंगे, यहाँ पे अगर मैं W के जरिए 6 रखता हूँ तो 12 इंटू 6 माइनस 6 स्क्वायर, अगर हम इसकी कीमत निकालेंगे तो वो हमें क्या मिलेगी, 36 मिलेगी, 36 मिलेगी। क्योंकि अगर इसको हम सादुरूप देंगे तो हमें मिलेगा 72 माइनस 36। 72 में से 36 को हम घटाएंगे तो हमें एक ही जो कीमत है वो 36 मिलेगी। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अगर आप देखोगे ये जो टेबल है, अगर हम कीमत लेंगे 5 तो 35 मिलेगी, 5.5 लगे तो 35.75 हमें कीमतें मिलेगी। और यहाँ पे अगर हम W की कीमत 6 से बढ़ाएंगे, अधिक लेंगे 6.1, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दो कीमतें हैं, अगर हम W की कीमत 6 लेते हैं तो हमें जो विधेय है उसकी जो कीमत मिली 36, और अगर हम जो W की कीमत बढ़ाएंगे तो ये कीमत आप देख सकते हो इसकी जो कीमत है वो घट रही है, क्योंकि ये 36 है और ये 35.99। अगर हम और बढ़ाएंगे तो ये कीमत और घटती जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम W की कीमत 6 लेंगे
तो ही हमें ये जो कीमत मिलेगी 36 वो सबसे अधिकतम कीमत मिलेगी। पता चला? जी। अगर हम W की जो कीमत है 6 से कम लेंगे तो वो कीमत घटती जाएगी, और 6 से ज्यादा लेंगे W की कीमत तो भी ये कीमत 36 से कम होती जाएगी। तो ये W इज इक्वल टू जो 6 है, उसी 6 के लिए ही हमें सबसे अधिकतम कीमत मिलेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं सीमा के जरिए लिमिट W टेंड्स टू 6। इसका जो अर्थ है कि W की जो कीमत है वो हमें 6 लेनी है। पता चल रहा है आपको? जी। तो अगर हम इसमें 6 रख देंगे डायरेक्टली, तो ये मैंने आपको बताया कि अगर हम 6 रखते हैं तो 12 इंटू 6 72 हो जाएगा, और 6 का जो वर्ग है वो 36 हो जाएगा। अगर इसको हम घटाएंगे तो जो एक ही हमें कीमत मिली वो 36 मिलेगी। तो ये जो है W इज इक्वल टू 6 के लिए हमें जो कीमत मिली 36, और 36 हम बोल सकते हैं वो सबसे अधिकतम कीमत मिली, उसको हम बोलते हैं सबसे ज्यादा। पता चला? तो ये जो है, ये जो आयत है उसका सबसे अधिकतम क्षेत्रफल जो हमें मिला उसकी कीमत क्या मिली? 36। पता चला? यस। तो ये जो है सीमा का हमें उपयोग करके भी ये निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो ये मैंने बताया, तो ये जो हमने कैसे निकाला, सीमा का उपयोग करके हमें आयत का क्षेत्रफल हमने निकाला, और कैसा क्षेत्रफल जो सबसे अधिकतम हो। बात समझ में आ रही है आपको? जी। ओके, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछना, मैं आपको फिर से बताऊंगा। अब मैं आपको जो हम सीमा है, लिमिट हम बोलते हैं, उसको ग्राफ के जरिए कैसे हम उसको निकालते हैं, ये जो है वो टेबल के जरिए भी दिया गया है और ग्राफ के जरिए भी दिया गया है। तो अगर यहाँ पे हमारा जो विधेय है fx, वो क्या है, तो हमारा जो विधेय है यहाँ पे वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया गया है। और हमें जो सीमा निकालनी है वो किसके लिए निकालनी है, तो ये भी हमें यहाँ पे दिया गया है x टेंड्स टू 1। x की कीमत अगर हम यहाँ पे 1 लेंगे विधेय में, उसके लिए हमें जो विधेय है fx उसकी सीमा निकालनी है। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कीमतें हैं वो 1 से कम है, 0.9 है, 0.99 है, 0.99 है। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहाँ पे ऋण की निशानी लगाएंगे। क्यों ऋण का चिन्ह लगाएंगे? क्योंकि ये जो कीमतें है 0.9 है, 0.99 है, 0.99 है, वो 1 से कम है। तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे ऋण की निशानी, और ये जो लिखेंगे हमारा fx जो विधेय है वो। और इसके लिए जो हमें कीमतें मिलेगी वो कीमतें हमें मिलेगी 0.9। अगर हम हमारे विधेय में रखेंगे तो हमारा विधेय कौन सा है, हमारा जो विधेय यहाँ पे है वो है लिमिट, विधेय है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस। माइनस क्यों लगे? क्योंकि हमें ये जो वैल्यू है, कीमतें हैं, वो 1 से कम ली है। तो एफ एक्स जो है, एफ एक्स मीन्स क्या, हमारा जो विधेय वो कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर हम इसमें ये जो कीमत है 0.9 लिखते हैं तो हमें जो विधेय है उसकी कीमत क्या मिलेगी, 1.71 मिलेगी। अगर हम उसके थोड़ी सी कीमत बढ़ाएंगे 0.9 से थोड़ी सी ज्यादा 0.99, तो उसके लिए जो हमें कीमत मिलेगी विधेय की वो होगी 1.9701 मिलेगा। उसके बाद जो हमें मिलेगी कीमत, तो इसके जरिए आपको क्या पता चलता है कि अगर हम x की कीमत 1 के करीबी ले जा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो पहले हमने क्या लिया, x की कीमत 0.9 ली, फिर उसके बाद 0.99, उसके बाद 0.999। तो ये जो कीमतें हैं वो अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, हमारा जो विधेय है, तो हमें क्या मिलेगा, तो जो जो विधेय है उसमें हम x इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, 1 लेते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया गया है x टेंस टू 1।
तो ये जो विधेय है उसमें हम x की जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1, तो हमें जो कीमत मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, 1 प्लस 1, तो हमें मिलेगी 2। तो अगर ये जो ग्राफ है इसके जरिए मैं आपको समझाऊं, तो ये जो ग्राफ में ये जो है हमारा x अक्ष है और ये जो है y अक्ष है। तो x की कीमत 1 लेंगे तो 1 यहाँ पे है, और अगर हम 1 रखेंगे तो हमें fx की कीमत क्या मिली, 2। तो 2 कहाँ पे हो रहा है ग्राफ में, ये जो आप पॉइंट दिख रहे हैं, मैं यहाँ पे ये येलो डॉट करता हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे ये जो मैंने ऑरेंज डॉट किया है, वहां पे हमें x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये जो कीमत मिलेगी हमें 2 मिलेगी। ये जो समझ में आ रही है बात। जी। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो x की कीमत हम 1 से कम लेंगे तो ये कीमत जो है 2 से करीब हमें मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.9 लिया तो 1.71 मिला। अगर हमने कीमत को थोड़ी सी बढ़ाई, x इज इक्वल टू 0.9 है उसको 0.99 किया, तो ये कीमत हमें 2 नहीं मिल रही है पर 2 से करीब ही कीमत मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.999, तो ये जो कीमत है 1.997001, तो ये 2 नहीं है पर 2 से काफी नजदीक कीमत है। अगर हम ग्राफ के जरिए समझना चाहेंगे तो ये जो 0.99 है वो सब यहाँ पे होगा, और ये जो कीमत हमें मिली 1.999, सो वो कीमत जो होगी वो यहाँ पे मिलेगी, 2 से काफी नजदीकी कीमत, करीबी कीमत। उसके आगे अगर हम लेंगे, अगर x की कीमत 1 से ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, तो 1.01, उतनी भी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा है, तो जो हमें विधेय की कीमत मिलेगी वो 2 से थोड़ी ज्यादा मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 2.0301, तो वो 2 नहीं है पर 2 से थोड़ी ज्यादा है, मीन्स बहुत ही करीबी कीमत हमें यहाँ पे मिलेगी। अगर हम x की कीमत 1 से थोड़ी ज्यादा लेंगे तो विधेय की कीमत भी हमें थोड़ी ज्यादा मिलेगी। और ये जो कीमतें हैं उसको आप देख सकते हो 1 से ज्यादा है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं लिमिट, मीन सीमा x से ज्यादा, 1 से ज्यादा है तो उसके लिए हम प्लस चिन्ह लगाएंगे। पता चला प्लस कब लगाना है और माइनस कब लेना है, ऋण। जी। तो अगर यहाँ पे x टेंड्स टू 1 दिया गया है तो हम अगर एक x की कीमत 1 से ज्यादा लेंगे तो हमें प्लस चिन्ह का उपयोग करना है, और x की कीमत 1 से कम लेंगे तो हमें ये ऋण चिन्ह लगाना है। ये बात समझ में आ रही है। जी। तो ये जो है हमें संख्या के जरिए भी लिमिट निकाल सकते हैं और ग्राफ के जरिए भी हम लिमिट को निकाल सकते हैं। इसमें कोई बात ना समझ में आई हो ऐसा है? हाँ, आप पूछ सकते हैं, जो नहीं समझ में आया बताइए, क्या नहीं आया वो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। सर मतलब यहाँ पर x टेंस टू 1 है, वहां पर हमेशा 1 ही रहेगा। हाँ, यहाँ पे 1 दिया गया है, इसलिए अगर हम यही जो विधेय है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि हमें ये लिमिट निकालनी है, x टेंस टू यहाँ पे हम 3 लेंगे, तो हमें 3 के लिए जो सीमा है वो सर हमें निकालनी है। तो वो जो है वो आपको प्रश्न में दिया गया होगा कि आपको कौन से, किसके लिए आपको सीमा निकालनी है। यहाँ पे 1 दिया गया है, वैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा, तो 3 के लिए हमें सीमा निकालनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 3 से थोड़ी सी ज्यादा कीमत लोगे और 3 से थोड़ी कम कीमत लोगे। तो लिमिट कब हमें मिलेगी, तो ये जो है लिमिट x की जो कीमत है x टेंस टू 3f(x), तो इसके लिए हमें 3 से ज्यादा कीमत भी लेनी है थोड़ी सी। तो अगर हम 3 से ज्यादा लेंगे तो 3 प्लस लिखेंगे और fx, और 3 से कम लेंगे, ये सारी जो कीमत है 3 से कम मीन्स 3 माइनस fx और ये 3 प्लस fx, अगर ये जो दो कीमतें हैं ये दो समान मिलेगी हमें, तभी हमें ये जो लिमिट है x टेंस टू जो 3 है fx, इसकी हमें सीमा मिलेगी। ये जो है उसकी शर्त है। पता चल रहा है। तो यहाँ पे x टेंस टू 3 के जरिए आप
कोई भी कीमत हो सकती है, ऐसा नहीं है कि 1 होगा 3 होगा, -3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 0 भी दिया जा सकता है। वो आपको हर एक प्रश्न में अलग अलग दिए सकते हैं। अब समझ में आ रही है बात? यस। ओके। इसके आगे जो मैं है आपको ये जो है प्रश्न समझाता हूँ कि इसको हमें कैसे हल करना नहीं है। गाइस, एक मिनट, हमारी जो नेक्स्ट अभी मीटिंग शुरू होगी, ठीक है, तो अभी ये डेमो क्लास है, तो डेमो क्लास हम यहीं तक अभी स्टॉप करेंगे। आपकी नॉर्मली जो क्लासेस रहेंगी गाइस, वो 1 आवर की क्लासेस रहेंगी। ओके, मैं अभी बता देता हूँ, आपकी जितनी भी क्लासेस रन होंगी वो 1 घंटे की रन होगी। हमारी अभी एक दूसरी क्लास शुरू होनी है, तो हमें वहां ज्वाइन करना है। ओके, तो आप लोग को ये नोट्स जो सर ने पढ़ाया है, ये नोट्स आपको मिल जाएगा, आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि हमारा जो होता है टेस्ट पेपर्स वगैरह, सैटरडे को हम टेस्ट भी देते हैं बच्चों को, बच्चे टेस्ट करके सबमिट भी करते हैं। तो जितनी फैसिलिटीज हैं, सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, ठीक है। सो आप लोग अपना फीडबैक बताइएगा जैसा भी रहेगा, ठीक है। एंड हम जल्द से जल्द जो है आप लोगों की क्लासेस शुरू कर देंगे, ठीक है। सो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो मुझसे, मतलब कोई रिलेटेड, जैसे सर ने तो टॉपिक पढ़ाया, टॉपिक समझाया, ठीक है, तो कैसा लगा आपको पढ़ के, मतलब कैसा फील हुआ? हेलो, अच्छा हो रहा है फिर। ओके ओके, ठीक है। हर्ष, यू कैन स्टॉप द शेयरिंग नाउ। यस सर। तो ठीक है गाइस, तो देखिए, जो आप लोग को आप लोग की जो पढ़ाई है, ठीक है, वो कंप्लीट की जाएगी। उसके लिए आपको नहीं घबराना है कि सिलेबस पूरा नहीं होगा। सिलेबस हम ऑब्वियसली पूरा करेंगे, ठीक है, हमारी कमिटमेंट रहती है। हमारे रिजल्ट्स भी ऑलवेज अच्छे आते हैं, एंड वी हैव वेरी गुड टीम ऑफ द टीचर्स। जैसे हमने तो ये मैथ्स का यहाँ डेमो दिया है, ठीक है। अदर टीचर्स भी बहुत सारे हैं जो कि आपको, जैसे फिजिक्स के लिए अलग टीचर्स रहेंगे, केमिस्ट्री के अलग टीचर्स रहेंगे, बायो के अलग टीचर्स रहेंगे, ठीक है, सारे अलग अलग टीचर्स रहेंगे, वो पढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और टीचर्स जो हैं बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से भी हैं। मैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड कि वी हैव वेरी गुड टीचर्स फ्रॉम द बिग प्लेटफॉर्म्स। ओके, बहुत हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स भी हैं जो कि हमारे साथ जुड़कर इस पर पढ़ा रहे हैं। ओके, सो आप लोग अपना फीडबैक दीजिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कीजिए, एंड हम क्लास शुरू करके और हम पढ़ाना शुरू करेंगे आप लोगों को, और आप लोग इसको एंजॉय भी करोगे। सबसे रिक्वेस्ट ये है कि सभी लोग अपना जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहां जाके भी आप देख सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है। ओके, तो आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और फॉर एनी इंक्वायरी, एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, आप जो है हमें कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल के लिए वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, और नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं हमें, ठीक है। ठीक है। चलिए, ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू गाइस, बाय सर। बाय।